नमस्कार, मेरा नाम नीतू रानी है और आप हैं मेरे चैनल नई किरण पर। आज हम कृष्ण की चेतावनी नामक कविता पढ़ेंगे। यह कविता ऋषिमरथी का तृतीय सर्ग है। इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस कविता में उस दृश्य का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर हस्तिनापुर जाते हैं, लेकिन दुर्योधन के दुर्व्यवहार से क्रोधित हो जाते हैं। आज की कविता जिसका शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप ताप पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञात वर्ष को काटकर जब पांडव इंद्रप्रस्थ लौटे तो इतनी कठिनाइयों का सामना करने के पश्चात पांडवों के चरित्र में और भी ओझ आ गया था। पांडवों के दुख भरे दिन अब बीत चुके थे, क्योंकि कभी भी सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना निश्चित है, और पांडवों के दुख भरे दिन अब बीत चुके थे और सुख के दिन आरंभ हो चुके थे। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब सबको सही राह दिखलाने को जो मित्रता की है, श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे और पांडवों का संदेश लेकर आए। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इनमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण दुर्योधन को पांडवों का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि न्याय उचित तो यही होगा कि अगर विभाजन यानी कि बांट बराबर का हो, परंतु अगर ये करने में भी कष्ट हो तो पांडवों को केवल 5 ग्राम दे दिए जाएं, बाकी चाहे पूरी भूमि भले ही कौरव रख लें। पांडवों की अपने परिवार के सदस्यों पर शस्त्र उठाने की कोई मंशा नहीं थी। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दुर्योधन से यह भी ना हुआ, उल्टे श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करने लगा। वह ऐसा कार्य करने चला था जो कि असंभव था। जब मनुष्य का नाश समीप यानी कि नजदीक होता है तो उसका विवेक भाव, उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे ही दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बांधने की कोशिश की तो श्री कृष्ण ने भयंकर हुंकार भरी और अपना विराट रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर सभा डोलने लगी और अत्यंत क्रोधित होते हुए दुर्योधन को ललकारते हुए श्री कृष्ण बोले, अगर मुझे अपनी जंजीर से मुझे बांध सकता है तो मुझे बांध ले। देख यह गगन, ये पवन, ये संसार, ये सारी ध्वनियां मुझ में ही विलीन भाव मुझ में आकर मिलती हैं। ये सारा संसार मुझ में ही विलीन होता है। अमरत्व भी मुझ में ही है और विनाश भी मुझसे ही है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, जाचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। व्याख्या। श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैंने तो तेरा ही हित तुझे समझाया था, पर तूने ही नहीं माना, ना ही तुझे मित्रता का कोई मोल है।
जब तुझे कुछ समझना ही नहीं तो अब मैं भी जा रहा हूँ और ये मेरा अंतिम संकल्प भी सुन ले। अब पांडव तुझसे कोई याचना नहीं करेंगे, अब तो युद्ध होगा, या तो जय होगी या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार हैं। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूं पर वहन प्रखर, फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। व्याख्या, ये युद्ध ऐसा भीषण युद्ध होगा कि जैसे फिर कभी न होगा। धरती पर अग्नि बरसेगी, आकाश में नक्षत्र तारे टकराएंगे, शेषनाग का फण डोलेगा और अनेकों लोग काल के मुंह में समा जाएंगे। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रेगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूशाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। व्याख्या, भाई भाई से लड़ेगा, विष बाण बूंद से छूट रहे होंगे, मानव जाति पर दुर्भाग्य छा जाएगा। वायस जिसका अर्थ होता है कोय, श्रेगाल यानी कि गीदड़, कोय और गीदड़ों के सुख के दिन होंगे, सब तरफ शवों का ढेर लगा होगा और आखिरकार तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। इस विध्वंसक हिंसा का उत्तरदायित्व तेरा ही होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। इन पंक्तियों में दिनकर जी कहते हैं कि श्री कृष्ण दुर्योधन को अपना विकराल स्वरूप जब दिखा रहे थे और उसकी भर्त्सना कर रहे थे, तब उस समय सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। तब या तो लोग चुप थे या डर से बेहोश थे। मात्र सभा में केवल दो लोग ही ऐसे थे जिनका प्रभु के विकराल स्वरूप से मन नहीं भर रहा था। वह दो व्यक्ति कौन थे? धृतराष्ट्र और विदुर। धृतराष्ट्र और विदुर ये दोनों आनंदित होकर, हाथ जोड़कर, निर्भय होकर प्रभु की जय जयकार कर रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।